तो तुम सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सोलो लिविंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के अंदर। ये वीडियो वैसे नहीं आने वाली थी, मतलब ये वीडियो अगले हफ्ते आने वाली थी। मैं कवर करने वाला था व्यू की मांगा को। यस, व्यू की मांगा। मैं गलत, तुम लोग गलत नहीं सुन रहे हो। तो व्यू की एक फैन मेड मांगा आ चुकी है जो मैंने देखी है व्यू सेंसे के चैनल पे, और इसको पर्सनली आके थोड़ा पढ़ने की कोशिश अभी तक नहीं की मैंने, बट मैं करूंगा एंड मैं उसको देखूंगा कैसी क्या है, तब जाके मैं तुम्हें उसके रिव्यू देने वाला हूँ। और ये मांगा, भाई साहब मांगा मतलब, तो कोई बात नहीं, बट यार ये मांगा अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे और देखेंगे, शायद अगले हफ्ते इसकी वीडियो आ जाएगी। और सो लिविंग सीजन 3 अपन एपिसोड टू एपिसोड 2 अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मिस, एपिसोड की शुरुआत में अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को 3 जन दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे ये लोग मतलब जिन्नू के पास गए थे। और यहाँ पे इनका जो एक जो बंदा खड़ा हुआ है, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें अगर बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे एक बंदा मतलब उसके बॉस को कहता है कि मुझे माफ करना, आपने जो मुझे काम दिया था मैं पूरा नहीं कर पाया। उसका जो बॉस है वो बोलता है कि सीधी बात कर। उसका मतलब वो फिर वो बोलता है कि आपने मेरे को जिन को मतलब पावर के लालच में मतलब लाने का बोला तो मैं नहीं कर पाया। तो देखो, जिन लोगों को नहीं पता तो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे जिन को मतलब पावर की लालच में लाने का बोला होगा कि भाई हमारे पास पावर्स हैं, एक काम कर तो हमारी टीम में आ जा। बट जिन्होंने इनको मना बोल दिया होगा एंड यहाँ पे ये लोग नहीं ला पाए। और यहाँ पे तुम्हें लड़के देख रहे हो तो ये जिन्हों की पावर्स को अपग्रेड करती है, हो मतलब ऐसे अभी नहीं कर रही है, पर तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आ जाता तो ये इनकी पावर्स को अपग्रेड करते। तो इन लोगों का ऐसा था कि ये लोग जिन्हों की पावर्स को समझेंगे, उसकी पावर्स बढ़ाने की लालच में उसको बुलाएंगे एंड उससे काम वाम कराएंगे, उसकी पावर्स को भी अपग्रेड कर देंगे। बट बस दिक्कत ये कि ये झोल वोल करेंगे कुछ ना कुछ, जिन्हों को पसंद नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी इससे ज्यादा पावरफुल डंजन में जाके अपनी पावर बढ़ा लेता है। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब वो आंटी जी थे तो वो थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि वो नहीं ला पाए जिन्नू को यहाँ पे और अच्छा नहीं लग रहा था उनको। तो अपना जो डेविड नाम का जो इनका बॉस है वो बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ से अपना जो डेविड बॉस है वो चली जाता है लिफ्ट के अंदर, और जो उसका मतलब जो भी इसका मैनेजर था, जो लड़का था, वो भी आ जाता है। यहाँ पे अपन ने कोई बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, ये जनरली लोगों को पता होती है, तो तुम्हें भी शायद पता होगी। यहाँ पे अपने को एक बात पता चलती है कि यहाँ पे जो मतलब ये डंजन मतलब जो इधर सबसे पहला डंजन खुला था, कहीं पे खुला होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी। एंड उस चीज को रोकने के लिए 4-5 हंटर गए थे। एंड मतलब ऐसे 4-5 नहीं गए थे, ऐसे तो बहुत सारे गए थे, बट यहाँ पे वो सारे मारे गए। उनमें से सिर्फ शायद 4 या 5 हंटर बचे थे। तो उन लोगों ने उस मॉन्स्टर के बॉस मतलब गेट के बॉस को हराया था, जो काफी पावरफुल था। एंड तब से उनको मतलब वही बहुत बड़ा घोषित कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता तो भाई तुम्हें इमेज में दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये वही लोग हैं जो मतलब है ना कि भाई ये काफी बड़े लेवल के हंटर है। एस रैंक हंटर के भी ऊपर ये सब अपने को बात सुनने में आती है। वन पीस के अंदर भी तुमने देखा होगा कि बड़े लेवल के ऊपर लोग बैठे पायरेट किंग बनना है तो इनको हराना पड़ेगा। और बाकी हम नारुतो के अंदर भी होकागे और इतने लेवल तक के, वैसे ये लोग इतने लेवल तक के कि भाई ये बड़े हैं, तो इनसे पावरफुल कोई नहीं है अब तक। तो ये वही वाली बात है। देखो मैं अब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मतलब बॉस वॉस ये लोग हैं, ये लोग जा रहे थे लिफ्ट से ऊपर। ये लोग पता नहीं टॉप फ्लोर के ऊपर जाते हैं। और यह चीज देख के ना मुझे एक थ्योरी याद आई है जो तुम्हें आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये लोग एक पत्थर को दिखाते हैं, जिस पत्थर के ऊपर मैंने जब उसको पहली बार देखा था मेरे को लगा कि ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस का लोगो है, बट नहीं, ये उसके साथ थोड़ा सिमिलर है और डिफरेंट है। तो ये एक लोगो बना हुआ है यहाँ पे। मुझे मतलब उस जगह का बॉस है वो बोलता है कि मैं ये चीज जिन्हों को गिफ्ट कर दूंगा, और मतलब ये बोल देगा कि तू यहाँ की सिटीजनशिप ले ले। तो वो ये इसका प्लान है, बट जिनको शायद इसको मना ही बोल देगा। बट अपन चैप्टर के ऊपर ही बात करते हैं। यहाँ पे अपने को दिखाया जाता है वो ड्रैगन। अब वो ड्रैगन कौन, तो मैं तुम्हें उसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो ये 4 या 5 जन थे जो मेन बड़े बड़े बंदे हैं, तो इन लोगों ने उस ड्रैगन को हराया था। एंड उसकी जो फ्लेम थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, मतलब किसी को बंदे को लग जाए तो वो जल के उधर ही खत्म हो जाएगा, इसकी फ्लेम को तुम बुझा नहीं सकते थे। तो ये ड्रैगन को मारने में उन लोगों ने ही मदद करी थी। वो लोग अभी भी जिंदा है सारे के सारे, अभी कोई मरा नहीं है उसमें से। एंड इन लोगों ने इस ड्रैगन को मार डाला था। तो इन लोगों की हालत खराब हो गई होगी ऑफकोर्स, इसके हाथ से तो मरा नहीं होगा। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि ड्रैगन की बॉडी है, अब ये कंकाल टाइप है या फिर कुछ ऐसा है। अब देखो ये हो सकता है कि क्रिस्टल इसी ड्रैगन से निकला हो और इन लोगों ने इसको इधर रख के रखा हो। एक मेरे दिमाग में थ्योरी है, हो सकता है कि ये क्रिस्टल जिन्बू को शायद ये लोग देने से पहले ड्रैगन के अंदर के कुछ लोचा होगा एंड ये आप से जिंदा हो जाएगा। और इसको मेरे ख्याल से बाद जिन्बू ही हराएगा, कोई और नहीं हराएगा। जिन्बू अपना लड़ लेगा, सब संभाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है जिन्बू को। ये मेरी थ्योरी थी। और ये ड्रैगन जिस टाइप से इसकी बॉडी यहाँ पर रखी हुई है इतने सालों से, तो मेरे को तो ये चीज कंफर्म लग रही है कि आगे जाके इसको जिंदा करेंगे। क्योंकि देखो
मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि किसी डंजन के बॉस को मारने का उसकी बॉडी को इस टाइप से रख के रखा है। तो हो सकता है आगे जाके जिंदा हो। अब क्या होता है यहाँ पे अपना सीन चेंज है, अपन देखते हैं जिन्वो और उसकी बहन को, जो लोग ऐसे ही भाई बहन का प्यार मस्ती वस्ती कर रहे थे। एंड यहाँ पे अपना जिन्वो मतलब उसको बताता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है एंड उस गिल्ड का नाम होगा सोलो गिल्ड। एंड यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि तेरे को यही नाम मिला था। एंड वो बोलता है कि देख तेरी पावर शैडो को समन करने की है, तो तेरे में मतलब उसके हिसाब से उसको नाम ये नहीं रखना चाहिए। एंड जिन्नू बोलता है कि मेरे को सब लोग यही बोल रहे हैं, तो बोलता है कि तू मुझे बता मुझे कैसा नाम रखना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो उसकी बहन है वो एक नाम बताती है, वो नाम है आर्जिन गिल्ड। आर्जिन, वो जिन वाला जिन, आर्जिन गिल्ड। यहाँ पे वो बताती है कि आर यानी, अब वो अच्छा एक्सप्लेन करती है कि वो जो भी तुम एक्सप्लेन सब नाम रखिए ना, बहुत उसने सब अजीब तरीके से बताया, मेरे समझ में ठीक से आया नहीं, बट ठीक है ये नाम बस है आर्जिन गिल्ड। एंड जिन्नू भी बोलता है कि ये वाला नाम अच्छा है, तो मैं यही वाला नाम रखूंगा। तो उसके गिल्ड का नाम सोलो गिल्ड से चेंज होकर आर्जिन गिल्ड हो गया है। वैसे ये नाम बुरा तो नहीं है, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो परफेक्ट। देखो अमीश, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब इनकी वही सारी बातचीत चल रही है, लेकिन अब सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं मिस चाको जो कि बेड पे लेटी हुई थी। मैं जरा आता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसका अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपनी मिस चा मतलब कहती है कि उसने जिन्नू को जो मतलब कन्फेस करा है, वो जिन्नू को अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, वो पागल तो समझ रहा होगा। भाई देखो सिंपल बात बोलूं तो जिन लोगों को नहीं पता, तो उसने पिछले एपिसोड में वो कन्फेस करा था, मतलब आई लव यू बोल दिया था, ठीक है, कि मेरे को तुम्हारे में इंटरेस्ट है। यहाँ उसके बाद वो ये चीज सोच रही है ना, बोलती कि यार जिन्नू ने मेरी जान बचाई है, मेरा इतना हक तो बनता है। भाई लेकिन यार चीज देख के ना मेरे को थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि जो जिन्नू के पहले जो लड़की थी, मतलब एक और वाली जिन्नू कमजोर था, तब भाई वो उसको पसंद करती थी। भाई ने चाह की जगह ना उसको लाना चाहिए था भाई, क्योंकि वो लड़की उससे जिन्नू से भाई सही में प्यार करती थी। अगर मान लो जिन्नू ऐसा नहीं होता, इतना 6 फुट का बंदा वो भी बिना बॉडी का, वही पुराना जिन्नू होता, तो कोई पसंद नहीं करता भाई उसको। और जिन्नू के पास खासकर पावर्स नहीं होती तो कोई भी नहीं करता। मतलब कह सकते हो कि जिन्नू, मैं क्या बोलूं। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे, मतलब अपने को थोड़ा जेजू एलन वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी मिस जब मर चुकी थी, मतलब जिसकी आत्मा आत्मा सो वाला सीन होगा। तो वहां पे जिन्होंने किसी लड़के को अरेस्ट करके, जो हीलर है उसको अरेस्ट करके उससे उसको रिवाइव करने का बोला था। एंड यहाँ पे उसने उसको रिवाइव भी कर दिया था, लेकिन अपने को थोड़ा सीन दिखाते हैं कि यहाँ पे वो जो बंदा है वो मतलब मिस चाह से बोल रहा है कि जिन्नू को कह देना कि वो अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल रखे। एंड इसका सीधा साधा मतलब है कि मतलब वो उसी, अब थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ, जिन्वू जहाँ पे जाने वाला है आगे जाकर, वो जगह पे जिन्वू अपने पावर्स को यूज करेगा। और इसका कंट्रोल रखने का मतलब क्या था, हो सकता है कि जिन्वू आफ्टर कंट्रोल हो जाता हो, क्योंकि देखो शैडो मोना की पावर को यूज करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो हो सकता है कि जिन्वू आगे आगे थोड़ा आफ्टर कंट्रोल हो जाए। अब क्या होता है यहाँ पे, मतलब दो बंदे दिखाते हैं जिन लोगों ने, मतलब एक जगह पे गेट खुल गया था, पता ही होगा गेट खुल गया, तो वहां पे अब इन लोगों को जाना है, उसको क्लियर करना है, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं जा सकते, क्योंकि देखो इन लोगों, मैं तो सिंपल भाषा में बोलूं तो यहाँ पे जो कंपनी है इन लोगों की, तो इन लोगों की कंपनी भी टॉप 5 में आती है, लेकिन इनकी कंपनी टॉप 5 में इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे इनके पास बंदे ज्यादा है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो इनके मतलब हंटर हंटर है वो ज्यादा है। लेकिन दूसरी गिल्ड है वहां पे हंटर बड़े लेवल तक के है ना, तो इसलिए मतलब उधर का नाम भी, इनका नाम भी है, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि ये लोग ज्यादा जन नहीं है, काफी कम है। And यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि अपन जिन्नू की मदद लेते हैं, क्योंकि जिन्नू अकेला है जो ए रैंक गेट को तो आसानी से क्लियर कर देगा। एंड जिन्नू को भी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्नू भी इनके साथ जाएगा आगे। पर अब देखो इन लोगों ने जिन्नू का नाम इसलिए चुना क्योंकि देखो जिन्नू का नाम फेमस हो चुका है, क्योंकि देखो जिन्नू ने खुद की गिल्ड तो चालू करी है, तो जिन्नू अकेला है अभी उसकी गिल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल, तो ये लोग इसलिए जिन्नू के पास जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मतलब अपना जो जिन्नू है वो उसी बंदे के साथ बैठा हुआ था, तो हम देख सकते हो इमेज में, यही बंदा का नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो इसी बंदे के साथ बैठ के थोड़ा वही बोलता है कि अपन ने अपने गिल्ड का नाम चेंज करा है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि 16 गिल्ड को छोड़ के कोई से भी नाम चलेगा। वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो वो इसी मतलब वो उसको बता देता है कि हमने अलग गिल्ड का नाम ये रखा है। यहाँ पे फिर वो मतलब जिन्नू को बोलता, मतलब वो जो बंदा था वो मतलब ना जिन्नू को बोलता है कि तू मिस चा को अपनी टीम में रखेगा। एंड यहाँ पे जिन्नू बोलता है कि हाँ यार शायद, तू देखो जिन्नू यहाँ पे बताता है कि उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको डंजन के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, वो मतलब बस ऐसा काम करो उसके लिए जैसे जिन्नू चाहता है कि वो अकेला ही गेट को क्लियर करे, कोई और उसकी मदद ना करे, है ना। यहाँ पे फिर उसके बाद डोबे बजती है, अपन देखते हैं वही लोग आए हैं एंड यहाँ पे वो लोग बैठ के बातचीत करते हैं, वही तीन मैनेजर बोलते हैं कि सर हम आपको मदद चाहिए। एंड यहाँ पे उसके बाद ये लोग जिन्नू को बोलते हैं कि वैसे तो हम बाकी जनों को 10% इंटरेस्ट देते हैं कि आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको 20% देंगे। जिन्नू बोलता है 20%, अबे इतना भिखारी समझा है क्या। बोलता है मेरे को 50% चाहिए। ये लोग देख के शौक होते हैं। जिन्नू बोलता है कि देखो मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि देखो वो बोलता है कि मेरी जो शेडो आर्मी है ना वो किसी चीज मतलब एक गिल्ड से कम नहीं है।
तो मेरे को 50% इंटरेस्ट चाहिए। अब भाई देखो उनको जिन्नू को ले आना है तो यार चीज तो माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें आगे बताना भूल जाऊं इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करे बिना आगे नहीं बढ़ते अपन तो। ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो और सब बढ़िया एकदम मस्त व्यूज लाओ, शेयर करो वीडियो को। बैंक का काम हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ाने अपने को क्या कर रहे हो व्यूज। मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। मैंने वाली इतनी प्यारी रिकॉर्ड करी बट कोई इज्जत ही नहीं है। कोई बात नहीं, वीडियो में वापस आगे आते हैं। तो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे जो मतलब जब ये लोग जा रहे थे तो जिन्होंने अपनी शेडो एक के अंदर डाल दी थी, मतलब एक के शेडो के अंदर डाल दी थी। वो क्यों डाली? ताकि वो एक्सचेंज कर सके, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके अपन देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जिन्नू दिखाया जाता है जो बोलता है कि आज का मौसम काफी खराब है। एंड दूसरे गिल्ड के लोग हैं अंदर जो बोल रहे हैं कि जिन्नू को आने में सिर्फ 5 मिनट है, मतलब वो कब आएगा, लेट हो गया है। एंड यहाँ पे जिन्नू देख लेते टाइम जो है 11 बज चुके हैं, मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ पे जिन्नू करता है एक्सचेंज एंड यहाँ पे वो पहुंच जाता है। और ऊपर से यहाँ पे इसके फैंस है तो भाई सब जन इसके लिए फोटो लेना चाहते हैं बट कोई नहीं बोलता है, दूर हो जाते हैं भाई। वो गिल्ड के लोग रोक लेते हैं, बोलते पीछे रहो। यहाँ उसका ये लोग डरने के पास आते हैं। एंड यहाँ पे जो जिन्नू से कल बात करने आया था बंदा, तो वो बोलता है कि इस पूरी टीम का मैनेजर, मतलब जो इस टीम का बॉस है वो मैं रहूंगा, तो इसको गाइड ये करेगा, लेकिन लड़ेगा सिर्फ जिन्नू। वो बोल भी देते हैं कि तुम्हें सिर्फ मेन बॉस है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ मेन बॉस से लड़ोगे। बोलते हैं कि तुम्हें मेन बॉस से लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम तो नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ से अपना जिन्नू चली जाता है डंजन के अंदर। और हाँ, यहाँ से मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइल करने वाला हूँ। यहाँ पे एक बहुत भयंकर चीज होने वाली है जहाँ पे जिन्नू सबकी ऐसी तैसी करने वाला है। हाँ, वो क्या है तुम्हें आगे पता चलेगा, ज्यादा स्पॉइल नहीं करा। यहाँ पे फिर गोमेज अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जिन्नू की बहन पढ़ती है। कुछ लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो 3 बच्चे हैं उनको मैम बोलते हैं कि स्टाफ रूम से ये लिया आओ। भाई हमारे स्कूल में आज तक कभी भी 3 बच्चे एक साथ स्टाफ रूम में तो नहीं गए। स्टाफ रूम में से हमारे स्कूल में है ही कम, वो दिखता है नहीं सारा ठीक से। हमारे ऐसे 3 बच्चों को कुछ लेने तो नहीं भेजा, एक या दो को भेजा, 3 को तो कभी एक साथ नहीं भेजा। तीनों ही दोस्त से तो चली गए हैं। यहाँ पे स्टाफ रूम का दरवाजा खोलते हैं, स्टाफ रूम या फिर वो स्टोर रूम था वो, तो दरवाजा खोलते हैं, स्टोर रूम की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे तो डंजन खुला हुआ है। होटल क्या करे यार, ये लोग तो पीछे हट जाते हैं। दो जन बट एक होशियारी मार के आगे जाता है, मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है, काम खत्म भाई का। फिर उसके बाद ये लोग भग जाते हैं बट नहीं भग पाते क्योंकि मॉन्स्टर ही ने खत्म कर देता है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की छुप गई थी वॉशरूम के अंदर है, नो हंटर्स को तो कॉल कर देती है कि भाई लफड़ा हो गया है, बंदे लेकर पहुंच जाओ बिल्कुल। और वो लोग भी ये करते हैं, बोलते तू चिंता मत कर, बंदे आ रहे हैं, भाई का रोड़ा बन जाएगा। तो मॉन्स्टर को मारने के लिए बंदे भेजेंगे लेकिन बंदे आ नहीं पाएंगे। अब बंदूक को भाई एक सेकंड, भाई ये मॉन्स्टर बड़े बेकार है भाई। इनको वॉशरूम, मतलब ये लोग बाहर आए तो ये लोग गर्ल्स वॉशरूम में घुस गए डायरेक्ट। देखो हमें यहाँ पे अपने सीन दिखाते हैं जहाँ पे अपन देखते हैं कि वो जो लड़की है ना, मतलब जो उधर की मैनेजर है, वो हंटर एसोसिएशन की, तो वो बोलती है कि तो वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा है। एंड यहाँ पर लड़की बोलती है कि वो मॉन्स्टर इंसानों जैसा ही है लेकिन वो हरे कलर का है। यानी बात सुन के वो कहती है कि जहाँ मतलब जहाँ गई भी है वहां से निकल, क्योंकि वो मॉन्स्टर स्मेल करके किसी को भी ढूंढ सकते हैं। एंड ये देर हो चुकी है, लड़की का गेम ओवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका अपना सीन जो है अपन देखते हैं, अपने स्कूल के जो कुछ बच्चे ना बाहर आ चुके थे। एंड स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे अभी भी, क्योंकि भाई इनको बाहर आने का मौका नहीं मिला। हो सकता है मॉन्स्टर गेट तक आ गए हो। एंड ये बहुत सारे बच्चे बाहर थे लेकिन बहुत सारे अंदर थे, हर एक क्लासरूम में छुपे हुए थे वो लोग, ताकि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। भाई मैं माँ कसम बता रहा हूँ, अगर ऐसा मेरे स्कूल में होता और ये वाली बात अगर मेरे क्रश पे आती, मैं देखता ही नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। अरे जिंदू गोकू तक हो ना, तुम्हारा भाई गोकू को डिफीट कर देगा भाई। प्यार के मामले में नो, नहीं, प्यार के मामले में किसी को भी नहीं देखता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और ये हर एक सच्चा प्यार करने वाला जानता है क्यों। ये भाई ऐसी बात है भाई, क्यों डरते हैं? गोकू से लड़ लेंगे, भले मर जाएंगे बट जीत के मरेंगे। कोई बात नहीं, अपन चैप्टर के वापस आते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब जो मॉन्स्टर थे हर एक क्लास को क्लियर करते हुए जा रहे थे ना, खत्म कर रहे थे, साफ नहीं कर रहे थे, सही का साफ कर रहे थे बंदों को ही। यहाँ पे फिर उसके अपन जिन्नू की बहन को भी देखते हैं। एंड उसके बाजू में उसकी दोस्त खड़ी थी जिसका नाम शायद जिना है। एंड यहाँ पे वो एक हंटर है, मतलब हाफ हंटर कह सकते हो, कि वो डंजन में लड़ती नहीं है प्रॉपर ठीक से क्योंकि वो कमजोर है और वो इतनी ज्यादा में उसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती है, तो हाफ हंटर बोलूंगा मैं इसको। एंड ये संभाल लेगी एक आदमी मॉन्स्टर को। हमें मौत का खेल चालू हो चुका है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे वो जो दो मॉन्स्टर है क्लास के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट मर्द बन के उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर भाई मर जाते हैं। बट सल्यूट है भाई उनको मेरा, मर्द हैं डरे नहीं। एंड यहाँ पे उसका दो मौसी बातचीत भी कर सकते हैं, तो ये लोग बातचीत करते हैं कि मेरे को यहाँ से
किसी पावरफुल चीज होने की मतलब स्मेल आ रही है। पावरफुल चीज मतलब कोई इधर मैजिक कर सकता है। एंड यहाँ पे उसके बाद ये लोग जिन्हा की तरफ देखते हैं, वो लड़की की तरफ जो मैजिक कर सकती है, जो हाफ हंटर है, ई रैंक हंटर है वो। एंड यहाँ पे उसके बाद बोलते हैं कि शायद ये वो लड़की है। वो लड़की आगे आ जाती है क्योंकि उसको जिन्हों की बहन को प्रोटेक्ट भी करना है, तो वो आगे आ जाती है, बोलती है कि मैं इन्हें देखूंगी, वो इन्हें नहीं हरा पाएगी क्योंकि भाई ये मौसम पावरफुल है ना, शायद टक्कर अच्छी खासी दे दे। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की के अंदर से स्मेल नहीं आ रही है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्मेल आ रही है उस लड़की के अंदर से, यानी जिन्नू की बहन के अंदर से। जिन लोगों को नहीं पता तो जिन्नू ने अपनी बहन के अंदर क्या डाल रखा है तुम्हें आगे पता चलेगा। अब एक चीज सुन लो, यहाँ पे होता है एक भयंकर चीज। अपन देखते हैं कि यहाँ पे वो मॉन्स्टर को मतलब जिन्नू की बहन के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। लिटरली में जिन्नू के शेडो आर्मी के मॉन्स्टर। एंड वो उसका वेपन पकड़ के हाथ तोड़ के एक ढूसे में बाहर फेंक देता है। ये चीज तो भाई काफी तगड़ी थी। ये जब एडिट होगी ना तो मजा आ जाएगा भाई, मतलब जब ये एनिमेशन में होगा। एंड यहाँ पे भी अपन देखते हैं कि तीनों मॉन्स्टर उनकी कुटाई करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे अपन जिन्नू का सीन देखते हैं जो उसी डंजन के अंदर था। एंड यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देते हैं, मतलब जिन्नू कुछ नहीं करता, ये बंदे मार रहे थे, इजी जो आ रहे थे। यहाँ पे अपन ये लोग मतलब थोड़ा अंदर जाते हैं और एंड यहाँ पे ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर देखते थे जोम्बी टाइप थे। एंड ये लोग अटैक नहीं कर रहे थे। एंड यहाँ पे जिन्नू को सेंस हो जाता है कि भाई जो उसके शेडो आर्मी के जो मॉन्स्टर है जो इसने उसकी बहन के अंदर रख के रखे थे वो लड़ाई कर रहे हैं, तो समझ जाता है कि इसकी बहन को उसकी जरूरत है। और यहाँ पे फिर उसके बाद एक भयंकर चीज होने वाली है। यहाँ पे जिन्नू बोलता है कि मेरे को जाना पड़ेगा। एंड वो लोग बोलते हैं कि हमारा एग्रीमेंट का क्या, तुम ऐसे नहीं जा सकते। एंड यहाँ बोलता है कि मैं इधर ऐसे को छोड़ के जा रहा हूँ जिसपे तुम मेरे लेवल जितना ट्रस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे उसके बाद वो मतलब बताओ किसको समान कर रहा होगा। जिन लोगों ने ग्रेस का नाम लिया है तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं, थोड़ा सा कम, अपना बेरू। हाँ, तो उसने बेरू को बुलाया। उसने बेरू को बुलाने का रीजन ये है क्योंकि देखो बेरू मेन बात कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर मान लो वो मतलब आयरन को बुलाता तो यहाँ पे आयरन क्या है, थोड़ा सन की टाइप है, वो गलती से नहीं मारता। और इग्रेस ऐसा बंदा है कि वो लड़ता है तो पूरा सीरियस होकर लड़ता है। वो उसके सामने कोई भी आता है तो काट डालता है लिटरली। और आयरन इतना पावरफुल नहीं है, तो अगर मान लो इधर गलती से डंजन का बॉस आ जाता है तो इग्रेस उसकी फाइट होगी जो काफी मतलब मजेदार है। बट यहाँ पे बेरू और उसकी बेरू थोड़ा बातचीत कर सकता है इनसे, तो इनको शायद कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जिन्होंने बेरू को समन किया। एंड यहाँ पे जिन्नू फटाक से मतलब चली जाता है उसकी बहन के स्कूल, मतलब स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जिन्नू मतलब देखो उसको लेकर के लिए सामने डंजन है ना, इसको वहां से लेकर पड़ेगा। बट यहाँ पे सामने तो बहुत सारे मॉन्स्टर है, जिन्होंने तक टाइम नहीं है कि इन सबको हम मारे। तो वो मतलब वो ड्रैगन को समन करता है। एंड वो ड्रैगन बहुत तेज उड़ता है, वो मतलब उससे बैठ के फटाक से निकल जाता है। और यहाँ पे देखो जिन्नू मतलब जो शेडो आर्मी है उसकी उसकी पावर्स को 50% बढ़ाने की एबिलिटी यूज करता है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दूं, तुम लोग सोच रहे हो कि जिन्नू शेडो एक्सचेंज कर सकता है। शेडो एक्सचेंज की दिक्कत ये कि जिन्नू से अपनी मर्जी से बार बार यूज नहीं कर सकता, मतलब अपनी मर्जी से तो कभी भी यूज कर सकता है, बट उसको रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि वो तीन मतलब उसको जिन्नू अब 3 घंटे बाद यूज कर पाएगा। शायद कह सकते हो कि जिन्नू से सिर्फ 1 या 2 बार यूज कर सकता है, 2 बार तो नहीं, मैंने अब तक जितना पूरा देखा है इसमें जिन्होंने सिर्फ 1 बार यूज करी है। तो इसका मतलब वो अपनी शेडो एक्सचेंज आर्मी को मतलब शेडो एक्सचेंज पावर को सिर्फ 1 बार यूज कर सकता है। और हाँ, वो उसको फिर जब उसको दूसरी बार यूज करना है तो उसे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वाला एपिसोड खत्म होता है। तो वैसे मेरे पास ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। और क्या चल रहा है आजकल, वैसे देखो मैं